ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, प्रौढरचनानुवाद कौमुदीं पठामः। तस्या अद्य 37तमीं कक्षां पठिष्यामः। 37तमी कक्षा। 37 कक्षाः पठिताः मया पाठिताः च। गतकक्षायाम् अष्टमाभ्यासस्य शब्दकोशः पाठितः। शब्दकोशः पाठितः। अत्र ये धातवः आसन् तेषां सर्वेषां रूपाणामपि अभ्यासः कारितः। शोभनं स्मरणस्य कार्यं भवतां भवतीनां च सर्वेषां। चलन्तु अग्रे। अद्य नियमान् पठिष्यामः। आज नियमों को पढ़ेंगे। साधु गताभ्यासे अपि पंचम विभक्ति संबंधिनो नियमाः आसन्। अस्मिन् अभ्यासेपि पंचम विभक्तेः एव नियमाः सन्ति। द्वयोः अभ्यासयोः पंचमी विभक्तिः पूर्णा भविष्यति। अस्तु, पुस्तकम् उद्घाटयतु। पुस्तक खोल लीजिएगा। मध्ये मध्ये संस्कृतं, मध्ये मध्ये हिंदी भाषा। शोभनम्। नियमः अष्टपञ्चाशत्तमः। अष्टपञ्चाशत्तमः अर्थात् 58वां। अत्र सूत्रं लिखितम् अस्ति। तस्य सूत्रस्य अंशः अस्ति। परं सम्पूर्णं सूत्रम् अस्ति अन्यारादितरर्तेर् दिक्शब्दाञ्चुतरपदाजा हि युक्ते। एतत् पूर्णं सूत्रम् अस्ति। अहं लेखयामि। अन्यारादितरर्ते, अब आगे लिखा देता हूं, बाकी इसको लिखाने की आवश्यकता क्या है। दिक् शब्दा दिक्
एतत् सूत्रमस्ति सर्वं, ठीक है। अन्यारादितरर्थे दिक् शब्दांचूतर पदाजा हि युक्ते एवं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति। इस सूत्र में आप देख रहे हैं, एक तो अन्य शब्द है, ये पहले मैं बता देता हूं फिर अर्थ पढ़ेंगे। आरात, एक आरात शब्द है, अन्य आरात, और एक शब्द है यहां पर इतर। क्या है? इतर। और एक शब्द है यहां पर ये रित, ये रित है यहां पर, ये इतर और ये रित है, तो री गुण आदि होकर के ररते बन रहा है। क्या है? रित, रिते है, रिते। ये क्या है? रिते। और फिर है दिक् शब्दान, दिशावाची शब्द। ये दिक् शब्द का आता है दिशावाची शब्द। वो कैसे होने चाहिए? अंचुत्तर पदे। अब ये व्याकरण का विषय हो गया। ऐसे दिशावाची शब्द हो और अंच धातु उत्तर पद में है, ऐसे शब्द भी हों। और यहां पर बताया कि ये इतने शब्द हो गए आपके, ये हाँ, उत्तर पद और आज आही, ये शब्द हैं ये, ठीक है। तो ये शब्द लेने, अब इनका यहां पर अर्थ इन्होंने दिया है, इसको बता देता हूं आपको, ठीक है। अन्य, आरात, इतर, ये शब्द हो गए। तथा अन्य अर्थ वाले और भी शब्द, माने अन्य के पर्यायवाची, ये कह सकते हैं अन्य के पर्यायवाची। और रीते, मैंने बताया था आपको, इसमें पूर्व आदि दिशावाची शब्द, पूर्व है, और दक्षिण आदि, ये जो दिशा, दिशा को कहने वाले, अर्थात इनका देश काल अर्थ हो तो भी, अथवा इनका अर्थ ये हो कि ये पूर्व स्थान, पूर्व काल, काल अर्थ हो तो भी, पूर्व, एक तो दिशा हो गया, एक पूर्व स्थान हो गया, एक पूर्व काल हो गया, तो कोई भी अर्थ हो, उनको कहने वाले ये पूर्व आदि शब्द हैं, वो हों। और प्राक आदि शब्द ध्यान रखेंगे। प्राक आदि, इसमें वास्तव में क्या है, प्राक में अंश धातु है, मैंने अंशुत्र बता रहा था आपको, तो अंश धातु वाले शब्द हैं प्राक। इसमें हमने अभ्यास में पढ़े थे, आपको पढ़ाए थे, ये क्या था, ये प्राक, प्रत्यक, उदक, ये सारे तीन शब्द क्या है, ये अंशुत्तर वाले हैं। अत्र अंशु धातु उत्तर पदे वर्तते। तो प्राक आदि शब्दों के साथ पंचमी होती है, के साथ का ये ध्यान रखेंगे। अर्थात वाक्य के अंदर इन शब्दों का जिसके साथ संबंध होता है, जैसे शब्द के साथ सीधा संबंध होता है, उन शब्दों में तेषु शब्देषु पंचमी विभक्ति ही कर्तव्या। अर्थात वाक्ये यदा एते शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति तदा वाक्ये येषां शब्दानां साक्षात् संबन्धः यैः शब्दैः सह प्रसिध्यते तेषु शब्देषु पंचमी विभक्ति कर्तव्या। सत्यम पश्यतु। यथा, जैसे
कृष्णात अन्यो, अब देखिए एक कर लेते, कृष्णात अन्य माने अन्य शब्द, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, दूसरा किससे दूसरा, कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण से अन्य, तो किससे अन्य, कृष्ण से, तो अत्र कृष्ण शब्द पंचमी विभक्ति, तथैव अन्य शब्द से पर्यायवाची भिन्न, इतर शब्द अत्र पठिता अस्ति, इतरः समानार्थः, पंचमी अत्र भवति, अत्र पंचमी न भवति, आरात वनात, ध्यान रखिए आरात ये जो शब्द है ऐसा अव्यय, अव्यय शब्द हो, ये अव्यय है आरात, ये पंचमी का नहीं, ध्यान रखेंगे, आरात शब्द से योगे वन शब्दे पंचमी विभक्ति, आरात वनात माने वन के, क्या हुआ यहाँ समीप, आरात का अर्थ भी बताएंगे, आरात का अर्थ दूर भी होता है समीप भी होता है, और यहाँ पर ये हम याद दे वन के समीप, ये अर्थ आएगा। अब संस्कृत में क्या आ रहा के, अब आपको षष्ठी नहीं लगानी, पंचमी लगानी, पंचमी पंचमी व्यक्ति एवं अर्थात का अर्थ भविष्यति, आरात वनात अर्थात वन के समीप या वन के दूर, वन से दूर, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, तो अत्र ज्ञानात ऋते का अर्थ होता है बिना, ठीक है, एक ऋत, ये ऋते अव्यय है, एक ऋत शब्द का अर्थ होता है सत्य, वो सत्य वाला नहीं है, ये ऋते, ऋते माने अव्यय, तो ऋते ज्ञानात ज्ञान के बिना, बिना अर्थात, तो यत्र ज्ञानात पंचमी अस्ति, यत्र ज्ञानात ये वास्तव में संधि होकर के तको न हो गया बाद में, अलग अलग देखेंगे, भिन्नम भिन्नम कृत्वा यदि पश्यामः तरे ज्ञानात न, तो ऋते शब्द से होगे ज्ञान शब्दे पंचमी विभक्ति, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है जी, आप समझ लो क्या कह रहे हैं, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है उपनिषद का, ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, योग दर्शन में भी आया है। मोक्ष वास्तव में, चलिए थोड़ा सा बता हूं, मोक्ष कोई पूजा पाठ से नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे, वास्तविक जो मोक्ष की स्थिति होती है, प्राप्त होती है, वो ज्ञान से प्राप्त होती है, इसलिए वास्तव में यदि आप हम सभी यदि मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें ज्ञान, कौन सा ज्ञान, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, ठीक है, तो ऋते ज्ञानान मुक्ति ग्रामात पूर्व, पूर्व ग्राम से पूर्व, ये क्या है, गांव से दिशावाची है, ये वाला क्या है, गांव से पूर्व, उत्तरोवा अथवा गांव से उत्तर, पंचमी अत्र भवति ग्रामात, चैत्रात पूर्वाह फाल्गुनः, चैत्र मास से पहले, यहां पर क्या है, समय की अपेक्षा से पहले आ रहा है, दिशा की अपेक्षा से नहीं है, चैत्रात पूर्वाह फाल्गुनः, चैत्र मास से पहले फाल्गुन मास आता है, फागुन चैत्र, तत्र पंचमी भवति, ग्रामात प्राक, तो ग्रामात प्राक का अर्थ यहां पर है गांव से पूर्व दिशा में, देखो यही तो यहां पर हमने शब्द का अर्थ का दिया था प्राक का, तो पूर्व की ओर, वो ये की बात है, गांव से पूर्व की ओर, तो ग्रामात अत्र पंचमी भवति, गांव प्रत्यक वा, तो ग्रामात प्रत्यक माने गांव से पश्चिम, ग्रामात प्राची, ग्रामात प्रतीची, पश्चिम में, तो ये इस प्रकार की, इसमें जो सूत्र में दो शब्द और रह गए, एक आज, जो आज था, और आई वो प्रत्यय है, वो दिखाई नहीं है, वो व्याकरण पढ़ेंगे आप तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है, तो ये इसका आपको समझ में आ गया कि इन शब्दों के साथ में पंचमी विभक्ति हमें कर लेनी चाहिए,
अग्रे 59तमः नियमः। एतद् वार्तिकम् अस्ति, ये अष्टाध्यायी का सूत्र नहीं है, ये क्या है, वार्तिक है ये। प्रवृत्त्यर्थ योगे बहिर्योगे च पंचमी। इसका मान प्रवृत्ति, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के अर्थ वाले शब्द, ठीक है। और कहते हैं बही और बही शब्द के योग में जिसके साथ में संबंध होता उस शब्द में पंचमी विभक्ति कर्तव्य, ठीक है। अब देखें, बहिर शब्द का अर्थ तो पता ही आपको, आउट होता बाहर। बही ये वास्तव में ऐसा ही रहेगा, बही। तथा ये तो होगा भाई बाद में, ये बाद में हिंदी बता रहा, बाद में माने बाद में, पश्चात में, तब से लेकर अथवा तब से लेकर, ये दो अर्थ लिए इन्होंने हिंदी के, बाद में और तब से लेकर। ये बही तो अलग हो गया, बही का अर्थ तो बाहर ही है। तथा बाद में अथवा तब से लेकर के हिंदी में प्रयोग हो रहा हो, होता हो, उस अर्थ के बोधक क्या, इन अर्थों के बोधक क्या, प्रवृत्ति शब्द। प्रवृत्ति शब्द का वाक्य में हिंदी में क्या अर्थ आ रहा हो, बाद में अथवा तब से लेकर, अथवा आरभ्य, अथवा अनंतरम, अथवा परम, अथवा ऊर्ध्वम आदि शब्दों के साथ पंचमी होती। अर्थात एते शब्दाः यदि बाद में तब से लेकर इत्येतयोः अर्थयोः प्रयुज्यन्ते चेत चेत एतैः शब्दैः सह येषां शब्दानां योगः वर्तते तेषु शब्देषु पंचमी विभक्ति कर्तव्या। शोभनम, अब देखिएगा, यथा शैशवात प्रवृत्ति, यहां प्रवृत्ति का अर्थ है से लेकर, तब से माने शैशव, बचपन से लेकर, यह अर्थ आ गया। बचपन से लेकर है, ये तो यहां पर ही आता गया। तो शैशवात अत्र पंचमी विभक्ति। तद दिनाद आरभ्य, ये भी है, उस दिन से लेकर, यहां पर भी लेकर अर्थ है। और विवाह विधेर अनंतरम, यहां पर क्या अर्थ आ रहा, बाद में। विवाह विधि के अनंतर माने बाद में। अस्मात् परम, या परम शब्द का अर्थ क्या है, इसके बाद, बाद अर्थ आ रहा है, बत लिखा है वो। तो अस्मात् अत्र पंचमी, विवाह विवाह विधे अत्र पंचमी, तद्दिनात् अत्र पंचमी, वर्षात ऊर्ध्वम, इसका अर्थ है एक वर्ष के बाद। ऊर्ध्वम शब्द से अत्र कहा अर्थ बाद। ग्रामात बहिः, अब गांव से बाहर, तो अत्र ग्राम शब्दे पंचमी विभक्ति ही। तो सरल, समझ में आ गया होगा, सरल है। अस्तु अग्रे 60तमः नियमः। अपपरिवर्जने आंग मर्यादा विविध्यो प्रतिनिधि प्रतिदानयो, ये सूत्र है अष्टाध्यायी की। अब इनको लिखूं कैसे, मैंने बता दिया आपको। ये क्या सूत्र था, एक तो ये था अपपरिवर्जने, और आंग मर्यादा वचने, और प्रतिनिधि प्रतिदानयो, ये सूत्र है। इनका अर्थ है, इसमें वास्तव में क्या है, एक अप उपसर्ग है, एक परि है। क्या है, ये अप है और परि है, और एक आंग उपसर्ग है, ये पढ़ाया ही आपको। और बस इतने ही, इत्यादि आ जाए, प्रति और ये प्रति उपसर्ग, चार उपसर्ग हैं ये।
इन 4 उपसर्गों को लेकर के यहां पर नियम बनाया जा रहा है। कहा नियम, ये उपसर्ग इन अर्थों में हो तो, इन अर्थों इनके साथ पंचमी होती है, अर्थात इन उपसर्गों का संबंध वाक्य में जिस शब्द के साथ होगा उसमें क्या होगी, पंचमी। जैसे अब तक किन अर्थों में हो, जैसे अप है, अप उपसर्ग छोड़ करके अर्थ में प्रयोग होना चाहिए वाक्य के अंदर। परी का भी छोड़ करके अर्थ। आ जो आंग है, ये आ किसमें, तक, तक अर्थ में होना चाहिए। और प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या होना चाहिए, प्रतिनिधि। क्या है, प्रतिनिधि अथवा बदलना, मैंने बदला, बदले में, बदले में कुछ लेना देना इस अर्थ में। तब क्या है, इनका संबंध जिसके साथ होगा, जिसको छोड़ करके जहां तक, ठीक है, और जिसका प्रतिनिधि, जिसका प्रतिनिधि तदवाची शब्द में, जिसका जिसका तो तदवाची शब्द में ऐसे बदलना है, जिससे बदला जाए। अब देखिएगा उनमें पंचमी होगी, यथा आपा हारे है, यहां पर हरे में पंचमी हो गई, क्योंकि इसका अर्थ है हरि को छोड़कर। अपहारे है इत्यस्य वाक्य से का अर्थ हरिम त्यक्त्वा, हरि को छोड़कर। परिहारे है संसार, हरि को छोड़ करके सारा संसार है? तो अत्र पंचमी अस्ति, परि अत्र छोड़कर इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। आ मुक्ते संसार, क्या मुक्ते माने मुक्ति तक, जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक संसार बना रहता है। जैसे ही मुक्ति हो गई तो उसके लिए संसार कुछ नहीं है, संसार संसार तो बना रहता है, परम मुक्ति जिसकी होती है उसके लिए संसार खत्म। उसे संसार का मतलब क्या है, उसका नाम ही मुक्ति। तो आ मुक्ते है संसारा, तो मुक्ते अत्र पंचमी, तक, मुक्ति तक संसार रहता है। मुक्ति तक, मुक्ति से पहले पहले, मुक्ति होने पर छूट गया। आ सकलात ब्रह्मा, आ सकलात ब्रह्मा अर्थात इनका कहना है सकल, सकल माने छोटे से कण से लेकर के ब्रह्म तक, ब्रह्म तक नहीं आएगा। यह जो ब्रह्म है वो क्या है, सकल पर्यंत है, सकलात माने सब जगह है, ये अर्थ ऐसा किया जाएगा इसका, ठीक है। तो आ सकलात ब्रह्म, तो कला पर्यंत ऐसा भी मैंने सकला, कला सहित पर्यंत तक ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सब जगह पर है। तो अत्र सकलात अत्र पंचमी भवति। अब यहां पर देखिएगा, प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, क्या है, प्रद्युम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है, मैंने प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्थात जो कृष्ण है, कृष्ण के स्थान पर कृष्ण का जो पुत्र है प्रद्युम्न, वो युद्ध करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, कृष्ण का। तो कृष्ण अत्र किम भवति, पंचमी विभक्ति। तो प्रति अत्र प्रति कस्मिन् अर्थे वर्तते, प्रतिनिधौ अर्थे। तस्मात् अस्य संबंध अस्मिन् शब्दे, तस्मात् अत्र पंचमी होती, यहां पर पंचमी हो गई। तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासं, अत्र पश्यतु, देखिएगा यहां पर क्या है, बदलना। बदलना माने बदलते हैं, कोई भी वस्तु दे करके कुछ लेते हैं, दे करके
मानिएगा मेरे पास में कोई वस्तु है, किसी के पास में कोई दूसरी वस्तु है, उसके पास में उस वस्तु की अधिकता है, मेरे पास जो वस्तु उसकी अधिकता है। तो क्या करेंगे, एक दूसरे की पूर्ति के लिए अदला बदली कर लेंगे। यहां पर उदाहरण दिया, जैसे तिलेभ्यः प्रतियच्छति मासान, कि तिलों से उड़दों को बदलता है। क्या करता है, तिलों से उड़दों को वो बदलता है, तिलों के बदले में उड़द देता है, ये अर्थ वास्तव में। तो तिलों से माने कोई व्यक्ति तिल को ले लेता है दूसरे को से और माश माने उड़द को दे देता है, तो तिलों से बदलता है। तिलों को ले रहा है तो तिलों का तो ठीक है, देना किसका हो रहा है, यहां पर प्रतिदान है, ध्यान रखेंगे। यहां पर ये जो है बदलना, माने संस्कृत में इसको प्रतिदान बोलते हैं, ये प्रतिदान। एक दान होता है देना, फिर उसके बदले में कोई जो देता है उसको बोलते हैं प्रतिदान। अब किसी व्यक्ति ने उड़द दिए किसी को, उसने उसके बदले क्या दे दिए, तिल। तिल क्या हो गया, प्रतिदान। माश क्या हो गई, दान। तो प्रतिदान जिसका होता है उसमें पंचमी होती है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, तिलों से माशों को बदलता है, अर्थात उड़द को दे करके तिल को ले लेता है, ये अर्थ कर लीजिएगा, ठीक है। तो अत्र तिलेभ्यः अत्र पंचमी भवति शोभनम। ये बाकी आपको, और ये जब सूत्र पढ़ेंगे तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। एषा अग्रे 61तमः नियमः। यह अकर्तर्य ऋणे पंचमी, पूर्णम सूत्रम किमस्ति, अकर्तृ ऋणे पंचमी, और विभाषा गुणे स्त्रियाम, इस प्रकार से सूत्र है, ठीक है। इसका अर्थ बताते हैं, हेतु बोधक है, हेतु बोधक, हेतु माने कारण बोधक, अथवा ऋण, हेतु बोधक शब्द अथवा ऋण, ऋणवाची शब्द या गुणवाची शब्द। शब्दों में, अच्छा ये कहना है, याद ध्यान रखेंगे, ये कहा था कहना का कि हेतुबोधक शब्द ऋण अथवा गुणवाची शब्द, माने एक गुण, जैसे मूर्ख, मूर्खता, मूर्खता क्या गुणवाची है, मूर्खता के कारण व्यक्ति को क्या कहा जाता, मूर्ख। शब्दों में पंचमी होती है, क्या होती है, पंचमी। ये ध्यान रखेंगे, जो कारणवाची शब्द हैं उनमें, और ऋण शब्द में, और गुणवाची शब्दों में। यथा जैसे ऋणात् बद्धः, अब यहां पर अच्छा ये कहना चाह रहे थे कि हेतु बोधक होना चाहिए, वो ऋण शब्द हो अथवा गुणवाची शब्द हो। ये इसका ऐसे संबंध लगेगा, हेतु बोधक शब्द क्या होने चाहिए, या तो ऋण शब्द हो अथवा कोई गुणवाची शब्द हो। ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसको सुधार कर लीजिएगा, अलग अलग नहीं है। ऋण शब्द हेतुबोधक, गुणवाची शब्द हेतुबोधक, ये वास्तव में अर्थ है। तो जैसे ऋणात् बद्धः, ऋण से बंध गया, माने ऋण के कारण से किसी ने किसी को पकड़ लिया, किसी ने ऋण लिया था उसने नहीं दे पाया, तो जिसने दिया था उसने पकड़ लिया। तो ऋण, ये यहां पर बनने का कारण क्या है, हेतु क्या है, ऋण, ऋण आ गया। इसी प्रकार से
जाड्याद्बद्ध, जाड्याद्बद्ध माने जड़ता के कारण से बंधन में आ गया, माने क्या बोल सकते हैं, बंधुआ, मजदूर बन गए। मौनान, मौनात मूर्ख, न संधि हो गई है, मौनात मूर्ख, तो मौनान मूर्ख, मौन के कारण से मूर्ख है। ये व्यक्ति मूर्ख क्यों कह रहे हैं, क्यों, ये माने ये मौन धारण कर लिया, इसने मौन धारण कर लिया, इसका कारण क्या है, मूर्ख है। कुछ आता जाता नहीं तो उसके कारण तो बोल ही नहीं रहा है। तो मूर्ख का कारण क्या, मौन धारण करना। ये सभी धन हेतुवाचक शब्द है यहाँ पर ये, और ये ऋण शब्द था, और बाकी ये गुणवाची है, जाड्य गुणवाची है, मौन गुणवाची है। वाह, और दूसरा ये हो गया। ये यहां पर हमको ध्यान रखना होगा कि हेतुबोधक शब्द कोई भी नहीं लेना, हेतुबोधक शब्द लेना है ऋण अथवा गुणवाची होना चाहिए, गुणीवाची नहीं होना चाहिए। क्या है, गुणीवाची नहीं होना चाहिए। जैसे इसका ये मानिएगा जाड्य शब्द है, ये है गुणवाची शब्द, और इसका गुणीवाची शब्द है जड़। गुणीवाची शब्द क्या है, जड़। ठीक है, ऐसे चलिएगा आगे। और कहते हैं वाद विवाद में युक्ति देने या उत्तर देने में भी पंचमी होती है। ये कहते हैं कि वाद विवाद हो कहीं, तो उसमें अपनी तरफ से कोई उक्ति दे, नहीं इस कारण से, इस कारण से, अथवा उत्तर देने में, माने सीधा उत्तर ही दिया जा रहा हो, तो वहां पर भी पंचमी होती है। जैसे बता रहे हैं, पर्वतो वहनिमान धूमात, या वाद विवाद चल रहा है भाई, कि कोई कह रहा है इस पर्वत पर अग्नि है, कोई कह रहा नहीं है। तो उसमें कहा कि भाई पर्वत तो वहनीमान, ये पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि धूमात, धूम है, यहाँ धूम दिख रहा है। तो वाद विवाद में ये सुलझाने के लिए धूमात का प्रयोग कर दिया पंचमी। ठीक है, धूम है, धूम, धूम के कारण से नास्ति घटोनुपलब्धे, घड़ा नहीं है, माने नास्ति घटा, घड़ा नहीं है। क्यों कहते हैं अनुपलब्धे, क्योंकि यहां पर उपलब्ध ही नहीं है। घड़ा यहां इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर है ही नहीं वो, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं है। तो अनुपलब्धे ये क्या उत्तर देने में हो गया, घटो नास्ति अनुपलब्धे, अनुपलब्ध होने के कारण से, तो ये उत्तर में आ गया ये वाला आपका। ठीक है, चलो तो अग्रे द्वाषष्टितमः नियमः पृथक विना नाना विस्तृतीयान्यतरस्याम् एतत् पूर्णम सूत्रम अस्ति। ठीक है, या कहते हैं पृथक विना और नाना के साथ पंचमी द्वितीया और तृतीया होती है, ध्यान रखेंगे। पृथक विना नाना, पृथक माने आपको पता अलग, विना का अर्थ होता बिना ही, पता है आपको, उसके बिना। नाना का अर्थ भी वास्तव में, नाना का अर्थ अभी हिंदी में क्या आ गया है, भिन्न, वो नाना भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न अर्थ में नाना प्रयोग होता है। परंतु नाना का अर्थ वास्तव में संस्कृत व्याकरण में विना ही है। नाना और बिना शब्द दोनों पर्यायवाची हैं, परंतु क्या हो गया, अभी आजकल की संस्कृत भाषा में नाना को भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग करने लगे लोग, जबकि नाना का अर्थ विना ही होता है। ठीक है, तो इनका संबंध, जिसकी अव्यय है, तीनों ध्यान रखेंगे, एते अव्यय संति,
तो एतेषां संबंधः यैः शब्दैः सह तेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति भवति, द्वितीया पंचमी विभक्ति भवति, द्वितीया विभक्ति भवति, विभक्ति त्रयम भवति, 3 विभक्तियां हो जाती हैं। यथा रामात् विना, रामम विना, रामेण विना, अथवा रामात् पृथक, रामम पृथक, रामेण पृथक, राम से अलग, राम के बिना। चाहे बेशक हिंदी में के आ रहा है या से आ रहा है, वो अर्थ नहीं लेना आपको। यहां पर पंचमी द्वितीय तृतीया का एक ही अर्थ निकल के आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिषष्टितमः नियम दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, ठीक है, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया। इसका अर्थ है दूर और समीप अर्थ शब्द, समीपवाची माने दूर और दूर के पर्यायवाची शब्द, समीप और समीप के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इन शब्दों में ध्यान रखें, दूरवाची शब्दों में और समीपवाची शब्दों में, इनके साथ दूसरों में नहीं, इनमें ही खुद किया जा रहा है। आपकी बात इदानीम एतेषु शब्देषु, दूरवाचिषु शब्देषु, समीपवाचिषु शब्देषु, पंचमी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्तिश्च भवन्ति, तीनों हो जाती हैं। यथा देखिएगा, यहां समझना आपको, ग्रामस्य दूरात्, दूरेण दूरम इसका अर्थ है, ग्रामस्य दूरात् का अर्थ है गांव से दूर। यहां षष्ठी हो रही है, षष्ठी व्यक्ति का नियम बताएंगे षष्ठी व्यक्ति के अभ्यास में, आगे वाले अभ्यास में। ये वाला अभ्यास पंचमी का ध्यान रखेंगे। यहां षष्ठी का अर्थ वास्तव में से निकल के आएगा हिंदी में। दूरात, दूरात का अर्थ दूर से नहीं है, बस यहां अर्थ है दूर। इसका पूरा वाक्य आप ऐसे बना सकते हैं, नगरम ग्रामस्य दूरात् अस्ति। मैंने पूरा वाक्य बना दिया, नगरम ग्रामस्य दूरात् अस्ति, मैंने शहर गांव से दूर है। यहां दूर ही अर्थ आएगा, दूर से नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। अथवा ऐसा कर सकते हैं आप, नगरम ग्रामस्य दूरेण अस्ति, तो वही शहर गांव से दूर है। ऐसे ही दूरम कर सकते हैं। ये वस्तुतः जो दूर शब्द में और समीपवाची शब्दों में जो आती है, द्वितीय तृतीया और पंचमी, ये स्वार्थ में आती है, उसी के अर्थ को कहने के लिए आती है। इसका कोई अलग से अर्थ नहीं होता वास्तव में। देखिए, दूर 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 तीनों का वही अर्थ है। और दूरम शब्द यदि प्रथमा व्यक्ति का लेंगे एक वचन का, तो भी वही दूर ही आएगा, वही अर्थ आएगा दूर। ठीक है, अच्छा, एतावत् अग्रे। चतुष्षष्टितमः नियमः पंचमी विभक्ते, तुलना में जिससे तुलना की जाती है, तुलना में जिससे तुलना की जाती है उसमें पंचमी होती है। माने जिससे हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यथा क्रामात् कृष्ण पटुतरः, राम से कृष्ण चालाक हैं। किससे तुलना की जा रही है? कृष्ण की राम से। तो राम शब्द पंचमी। अणोरणीयान महतो महीयान, क्या है? माने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो इस बड़े की इस बड़े से तुलना की जा रही है और इस छोटे की इस छोटे से तुलना की।
अणो अणियान, छोटे से छोटा, बड़े से महान से महान, बड़े से बड़ा। तो इनमें पंचमी हो गई, यहां पर भी तुलना हो रही है। ये वास्तव में क्या कह रहे हैं, ये भी छोटा, ये भी छोटा, परंतु ये इससे छोटा, इस अर्थ में ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, परंतु ये इससे बड़ा है, ऐसा कह सकते ना। देखिएगा, ऐसी ये दो पुस्तक है मेरे पास में, ये दिखा देता हूं आपको। ये भी पुस्तक है, ये भी छोटी, ये भी छोटी, परंतु ये इससे छोटी है, क्योंकि ये छोटी अर्थात इसमें आप देखेंगे तो ये छोटी है तो दोनों छोटी, परंतु इससे ये छोटी और है। तो इस अर्थ में तो अत्र पंचमी है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गरीयसी माने श्रेष्ठ हैं, बढ़कर हैं। तो स्वर्ग से माने जननी और जन्मभूमि की जो तुलना करेंगे तो जो जन्मभूमि है वो, और जननी अपनी माता है, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। स्वर्ग से तुलना कर रहे हैं अपनी माता की और उसकी जन्मभूमि की। तो स्वर्गात पंचमी होती। अस्तु, अंतिमा नियम। पंचषष्टितम वार्तिकम अस्ति एतत् किमस्ति वार्तिकम। यतश्चाध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी, इतना और है यतश्चाध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी। अब इसका अर्थ समझना है। ये कहते हैं यहां पर अध्व का अर्थ होता है मार्ग, वास्तव में स्थान, और काल का अर्थ होता है समय। निर्माण का अर्थ होता है यहां पर नापना, अर्थ लिया है मापना। स्थान और समय की दूरी ध्यान रखेंगे, हम दूरी नापते हैं। एक तो स्थान से स्थान की दूरी नापते हैं, जैसे दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर है, अर्थात हरिद्वार और दिल्ली के बीच की दूरी क्या है, 200 किलोमीटर। ये वाली दूरी हमने दोनों शहरों की नापी है, वो किससे नापी है, स्थान से, स्थान की ये दूरी स्थानों की है। ऐसे ही काल की दूरी भी होती है, 10 साल पूर्व और आज। ये आज और 10 साल पूर्व जो बीच में जो दूरी दिखाई दे रही, काल की दूरी है, ये स्थान की दूरी नहीं है। तो स्थान और समय की दूरी नापेंगे, तब नापने में पंचमी होती है, ध्यान रखेंगे। जैसे आगे और बताते हैं इसमें कि दूरीवाचक शब्द और क्या है, ध्यान रखेंगे कि जो एक तो स्थान होगा और उसको नापने के लिए दूरीवाची शब्द होगा, है माने इससे इतना काल पहले, इस स्थान से इतनी दूर। तो जो दूरी नापने वाला जो शब्द होगा उसमें पंचमी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। उसमें कह रहे हैं उस दूरीवाची शब्द में तो प्रथमा होगी और सप्तमी होगी, ठीक है। और जब समय की दूरी नापेंगे, क्या है, समय की दूरी नापेंगे तो वहां पर दूरी नापने के लिए भी समयवाची शब्द होगा, ठीक है। तो उस समयवाचक शब्द में तो सप्तमी होगी। अभी उदाहरणों में स्पष्ट होगा, ये थोड़ा कठिन तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये तब समझ में आता है जब आप सिद्धांत कौमुदी पूरी अच्छी प्रकार से पढ़ते तब। अभी तो मैं एक आपको मोटा मोटा अर्थ बता रहा हूं और उदाहरणों में घटा के बताता हूं। जैसे यह था वनात् ग्रामो योजनम योजनेवा। अब देखिएगा, यहां
स्थानवाची शब्द क्या है? दो हैं, एक है ग्राम और एक है वन। हम वन से गांव की दूरी नाप रहे हैं, तो जिस स्थान से नापी जाती है उस स्थानवाची शब्द में क्या कहिए? पंचमी। ध्यान रखें, ठीक है, यह अपेक्षा के अनुसार होता है, ठीक है। और जो दूरीवाची शब्द यहां पर क्या है? योजन। योजन माने 12 किलोमीटर का, माने 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। आज की भाषा में कहें तो किलोमीटर शब्द क्या है? दूरीवाची। तो वनात् ग्रामो योजनम, द्वितीय होगी वह प्रथमा है, प्रथमा। और योजने वा अथवा सप्तमी हो गई है। इसका अर्थ है वन से गांव 1 योजन दूरी पर है। क्या है? वन से गांव 1 योजन पर है। अब आप अपेक्षा हम गांव से वन को नापेंगे, कहना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा? ग्रामात वनम योजनम अस्ति, गांव से वन 1 योजन दूर पर है। ये हो गया। अत्र पश्यतु, कार्तिक्या आग्रहायणी मासे, ये पंचमी है। यहां पर यहां विसर्ग का लोप हो गया वास्तव संधि से। क्या है? पंचमी 1। कार्तिक मास की जो पूर्णिमासी है, कार्तिक मास की जो पूर्णिमासी है, उससे जो आग्रहायणी मार्ग शीर्ष बोलते हैं उसको। आग्रहायणी माने मार्ग शीर्ष की, मार्ग शीर्ष माने माघ मास की। माघ मास की जो पूर्णिमासी है वो मास से 1 महीने के बाद आती है। अर्थात इस पूर्णिमासी में और माने कार्तिक मास की पूर्णिमासी में और मार्ग शीर्ष माने माघ मास की पौर्णमासी में 1 मास की दूरी है, काल 1 मास काल का अंतर है। तो यहां पर जो मास शब्द है ये काल की दूरी को बताने वाला शब्द है। इसलिए समय में जहां समयवाचक जो काल दूरीवाची शब्द होगा उसमें सप्तमी होगी। द्वितीय, यहां प्रथमा और सप्तमी नहीं होगी, केवल सप्तमी होगी। और इसमें पंचमी होगी, माने जिससे तो कार्तिक मास की पूर्णिमा से हम नाप रहे हैं, ठीक है। तो अत्र पंचमी भवति। तो ये थोड़ा सा आपको वैसे सरल है, पर यहां ध्यान रखना पड़ेगा। ये पंचमी का नियम बता रहे हैं। पंचमी तो जिस स्थान से हम दूरी बताते हैं अथवा जिस समय से हम दूरी बताते हैं, तो उस समय की जो अवधि लेकर के बताते हैं, तदवाची शब्द में पंचमी होती है। और जो दूरी को बताने वाले जो नाप वाले शब्द हैं उनमें जब स्थान के साथ लगाएंगे तो उसमें क्या होगी? सप्तमी और प्रथमा। और जब कालवाची में लगाएंगे तो केवल सप्तमी होगी यहां पर मास से। ये नियम यहां पर वास्तव में क्या करता है? पंचमी इनमें करता है, ये सप्तमी नहीं करता वास्तव में। ये क्या करता है? पंचमी करता है। ये सब शोभनम चलिएगा। अत्यधिकम वक्तव्यम भवति। अग्रे किम कर्तव्यम अस्ति? अग्रे अत्र गृह कार्यम दत्तम अस्ति। अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति हिंदी भाषायां, तानि संस्कृतेन अनुवादनीयानि। शोभनम आगामिन्यां कक्षायां परिशीलनं कारयिष्यामि। शोभनम चलत्। अच्छा, कति वाक्यानि सन्ति? 30 अत्र 13 43 वाक्यानि सन्ति। 43 शोभनम चलम्। मित्रेभ्यः अपि वितरणं कुर्वन्तु। सर्वेभ्यो नमः।